हंसराज भाई नमस्कार। आवाज़ जा रही मित्र? और क्या हाल है? पहला ही सवाल 6800 कब होगा? जी होगा, जल्द होगा। बाकी धैर्य बनाए रखिए। इन्हीं सब पे बात करेंगे, सवाल वाल का जवाब थोड़ा बाद में करेंगे। आवाज़ आ रही है? जय भीम भैया। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। ठीक है, ठीक ठीक दोस्त, ठीक आ रही आवाज़, अच्छी बात है। ठीक सुमित भाई, राधे 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 राधे। ठीक है, आएंगे लोग अपनी सुन, फिर बाद में लोग देख लेंगे। अपनी बात शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमारी अचानक प्लान बनी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ जो पेपर आता है अमर उजाला आता है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि कल आएंगे, मतलब आज के लिए। तो मेरी कोई तैयारी वारी थी नहीं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने की। तो अचानक मेरे यहाँ फ़ोन आया दैनिक जागरण प्रेस वाले का। हैं मेरे बहुत करीबी हैं, रिलेटिव हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बेटा कहाँ हो, गए हो क्या वहाँ? तो मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं थी। बोले कौन सा पेपर मंगाते हो? मैंने बोला अमर उजाला। बोले तुम तो हाँ वही बता रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, गलत पेपर मंगाते हो तो गलत सूचना लोगे, और ये दोनों पेपरों में गलत रहा है, हिंदुस्तान और अमर उजाला में। तो दैनिक में हमने दिया है बढ़िया खबर, तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया। तो जब मैं जाना तो अचानक अपनी पोस्ट डाला, तो खैर कोई आवा नहीं पाए। एक दो लोग जो मेरे पास पड़ोस में रहते हैं, तो उन लोगों को मैंने बुलाया, जिसमें मनोज भाई थे और हरीश भाई थे। तो हम दोनों लोग गए। तो मशक्क़त के बाद किसी तरीके से हम लोगों को एंट्री मिली। हम लोग अपनी प्रयास जो बन पड़ा, जिस हिसाब से आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान बात नहीं। हाँ काना भाई, इतना आसान और इतना सस्ता नहीं है कि जब आप चाहोगे तभी मिल लोगे। लेकिन ठीक है, अपनी बात हमको करना है, हमको जाना है। हमको लगा, वहाँ हम गए। कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कि नहीं हुई। अच्छी बात है, बहुत लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं, सबकी मुलाकातें बहुत सार्थक रही हैं, तो हमारी नहीं रही होगी, ठीक। लेकिन वहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह जी थे, विधायक जी, और MLC सुरेंद्र चौधरी जी थे। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक जी से भी हुई थी, लेकिन वो बड़े जल्दी में थे। मतलब एक तरीके से कहिए कि उनकी गाड़ी रोड पे ही चल रही थी, तो इसीलिए हम लोग बड़े तेज़ी से लोग निकल रहे थे, तो बहुत सही से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन और लोग थे, और एक दो लोग थे, उन लोगों से मुलाकात हुई अपनी। तो सब लोगों ने तो भाई जैसे हमेशा मुलाकात होती है सार्थक, कि हाँ आप लोगों का मैटर हमारे संज्ञान में है। खेल मंत्री आए थे, उन्होंने भी बोला कि आपका मैटर हम लोगों के संज्ञान में है, जल्द आप लोगों का निर्णय लिया जाएगा। हाँ देरी हो रही है, और है कुछ कानूनी कोर्ट के नियम कानून है, उसके बाहर हम जाके नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा अपने स्तर का प्रयास करिए, और यही कह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ हम चले गए तो डायरेक्ट वो नियुक्ति पत्र बांट देंगे, जैसे आप लोग हुटिंग कर रहे हो कुछ कि मुख्यमंत्री से मिल लिए या नहीं। हाँ चलो, आपने मिला आप किए, मैं मिला मैं किया, और हो सकता है कि इसी तरीके से आप आगे भी मिलते रहो। मैं तो मिलूँगा, आपके कोई पता नहीं है। और शायद एक हमारी बहन ममता गौतम जी भी शायद मिली थी गोरखपुर में, मैंने बात भी किया था, तो वो मिली थी। तो उनसे भी मुख्यमंत्री जी यही बोले थे कि कोर्ट में आपकी पैरवी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने स्पष्टली बोला था, कोर्ट में आपकी पैरवी
ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, आप लोग उसकी पैरवी करो। तो अब ये बात यहाँ आती है कि कौन पैरवी कर रहा है। पैरवीकार कौन है? एक सरकार है, एक हम लोग हैं, यही दो लोग तो हैं। तो दोनों की लापरवाही आप कर सकते हो। अब उस चीज़ को लिख देने से ये लगता है कि नहीं नहीं मेरी ही लापरवाही है। भाई आपकी भी लापरवाही हो सकती है। जब आप 3-3, 4-4 वकील लिए हो, उसके लिए पूरे 6800 ने चाहे जैसे भी, कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं, या कुछ लोग डबल टिबल सहयोग किए, लेकिन आपको लाखों लाख रुपया दिए, करीब 30-40 लाख रुपया तो इधर मिला है। तो उसमें हमारे पास एक ठो वकील नहीं है, या वकील आता भी है तो हम भगा भगा के लाते हैं। एक डेट पे लाएंगे तो एक डेट पे एक को लाएंगे, ये हमारी रणनीति है। आखिर क्यों? जब हमारे पास फुल पेड वकील हैं और बाकी एक डे बाई डे है, तो होना तो खैर हमारे पास दोनों फुल पेड चाहिए, लेकिन हम डे बाई डे लाते हैं, उसको भगाते हैं, भगा भगा के ला रहे हैं। यानी जब 3-4 वकील रहते, आप ही बोलते हो कि हम वकीलों का पैनल खड़ा कर देंगे, पूरा वकील ला देंगे, मतलब 1-2 नहीं, पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खड़ा कर देंगे। तो जब खड़ा करने की बात आती है, जो 3-4 को आपने बैलेंस दिया है वो भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब उसमें क्या त्रुटियां हैं? जो कोर्ट में जाते होंगे, जो आपके साथ रहते हैं, और बाकी दोनों टीमों के लोग जानते हैं कि किसकी क्या त्रुटियां हैं, और कमियां ज़्यादा गिनाने से बेहतर है कि उसको हम लोग सुधार कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। कमी एक दूसरे पे छीटा कसी, हुटिंग, कोई मतलब नहीं है। जो हो गया हो गया, और इतना तय है कि हमारे मुकदमे में जितनी देरी होगी उतना हम लोगों के लिए नुकसानदायक रोज़ का रोज़ हो रहा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और नियुक्ति भी हमारी दूर होती जा रही है। जितना हम दूर होंगे, समझ जाइए कि हमारे चांस कम बनते जाएंगे। इसलिए हमको लड़ झगड़ के कोर्ट से पैरवी करके हर स्तर से ले लीजिए। बाकी जो धरना में कर रहे हैं, धरने में बैठे हुए भाई बंधु अपने हैं, उनका पूर्णतः समर्थन है, पूरे तरीके से। उन पे हमारी कोई छीटा कसी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और है, अगर धरना बैठने से ही सब कुछ हो जाए, या कुछ लोग ये धरने का अपने आप माइलेज ले रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जो धरने में बैठे हुए हैं उनमें कोई इफ बट कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग उसका माइलेज ले रहे हैं धरने के नाम का बैठा के। और उन लोगों का आत्मिक लगाव इतना हो गया है कि वो लोग बोल नहीं पाते हैं, और जो माइलेज ले रहा है वो दूसरे को कह रहा है कि तुम बीबी के पल्लू में बैठे हो, यहाँ हो, बीबी के यहाँ जाके जान दे रहे हो। यार एक क्या मतलब है? आप उसको व्यक्तिगत जो कहना हो कहिए। अगर आपकी किसी से समस्या है तो व्यक्तिगत कहिए, उसके पारिवारिक चीज़ों का आप क्यों आरोप प्रत्यारोप में शामिल करते हो? या आप जो भी अपने को समझते हो उसको आप व्यक्तिगत ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। 3-4 वकील आप लाके खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, बीबी के यहाँ से जान दिलवा रहे हैं, और अंड बंड अपने लोगों से लिखवाते भी हैं। किसी महिला के प्रति जो मन आता है, जो आता है लिख के चला जाता है। 2-4 ज़्यादा नहीं है, 2-4-6 लोग हैं गिन के। ये सब बहुत ही खराब है। मुझे लगता है मैं जिस मुद्दे के लिए आया हूँ वो सहयोग और अपने नियुक्ति के मुद्दा ज़्यादातर मेरा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 4 वकील थे, जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, युगन मिश्रा, एलपी मिश्रा, और राकेश चौधरी सर और संदीप दीक्षित जी। इन 4 लोगों में 3 वकील आपके लिए हम लोग फ्री किए थे। आजमगढ़ की भी मीटिंग में निर्णय लिया गया था, बहुत पहले से लिया गया था। आयोग टीम भी एक ही वकील मांगती है कि हम अपने हिसाब से उनको ये करेंगे। आयोग टीम यही चाहती है कि संदीप दीक्षित जी के साथ हम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से किया है, और तो इसलिए वो उनके लिए बार बार अपना वो थोड़ा प्रेशर करते हैं। और अच्छा भी है, जब आयोग टीम आगे आई है तो आप देखे ही होंगे, जब शुरू में थी, अलग बात है कि बीच में कुछ समस्या हुई, जब वो थे तो हमारा मुकदमा टॉप 10 में लगता था, टॉप 5 में लगता थे। लगातार सुनवाई होती थी, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, सुनवाइयाँ हमारी हो रही थी। अलग बात है कि फैसले क्या आए, लेकिन बीच में कुछ ऊंच नीच हुआ, आपस के मुद्दे को लेके हम लोगों में कुछ अपने ही लोगों में ऐसी दिक्कत आई कि एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते करते उसको नुकसान पहुंचाया गया। समझिए कि उसको क्या नुकसान पहुंचा है, पूरे 6800 को नुकसान पहुंचा ही।
आज हम लोग 9 महीने तक इसी रास्ते में पड़े हुए हैं। तो इससे अब निकलना है। इसके निकलने के लिए आपने इनको देख लिया, धरने से स्तर से भी देख लिया, कोर्ट के स्तर से भी देख लिया। जो भास्कर भाई चाहता था वही हुआ, जो भास्कर चाहता था। विजय भाई को जब से मुकदमा मिला है, कायदे से सुनवाई भी नहीं हो पाई, मामला अनलिस्टेड हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, गाड़ी पटरी पे नहीं आई। लेकिन जब फिर आयोग टीम आई तो देखिए मामला पटरी पे आपका धीरे 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 क्या स्पेशल बेंच तक मामला आपका बन गया है और सब कुछ पटरी पे आ गया है। मुझे लगता है कि 2-4 डेट या 1 डेट किसी भी दिन हमारा मुकदमा फाइनली हो सकता है, किसी भी दिन। केवल सरकार एक बार हाँ कर दे कि हम कैसे करेंगे, बस इतने बुलवाना है। उसके लिए धरना का भी ज़रूरत है, उसके लिए वकील पूरे चाहिए 3-4। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर हम लोग रहेंगे तो निसंदेह आगे रहेंगे। और बाकी कुछ लोगों की मंशा कुछ और हो, अलग बात है, हम उस पर जाना नहीं चाह रहे हैं, केवल लक्षणा ही लाके रोक दे रहे हैं हम, ठीक ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदीप बघेल से मेरे जो जानने सुनने पहचानने में है कि प्रदीप बघेल भाई निसंदेह हर चीज़ की काट है उसके पास। और जो आप काम धरने से और जो आप काम घंटा भर 2 घंटा इंतज़ार करने से करते हो, प्रदीप बघेल 2 मिनट फ़ोन पे कर लेता है, 2 मिनट फ़ोन पे कर लेता है। और मेरा कोई उससे बहुत ना प्रेम है, ना मेरा वो कोई नात रिश्तेदार है, ना बहुत बड़ा वो मेरा कभी करे, अरे भाई नौकरी में हो, तुम भी नौकरी करोगे, मैं भी करूँगा, तुम तीर तान में मीर तान क्या है यार। लेकिन नौकरी में मुझे लगता है कि वो है मजबूत। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप दोनों लोग एक हो जाओ और बेहतर है, लेकिन नहीं होगे नहीं। इसलिए संदीप दीक्षित जी को आप लोग फुल पेड कर दो। आप लोगों के पास पैसा भी है, हम लोग जबरी जनता से मांग रहे हैं 6800 के, 6800 लोगों से हम लोग पैसा जबरी मांग रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप दे दो तो हम लोग बैक हो जाएंगे। केवल हमारी इतनी मामला वही है कि सबका मकसद नियुक्ति ही है। इसलिए आपस में उलझाइए, लड़ाइए और गाली गलौज ना करवाइए। हाँ, ना आप पैसा दोगे, ना आप सहयोग करने के लिए बोलोगे, ना जो सहयोग कर रहा है उसको सहयोग करने दे रहे हैं। हर ग्रुपों में लाख की सेटिंग लगाई हुई है, लाख लगाया जा रहा है ओनली एडमिन, ताकि कोई अपनी बात भी ना रख पाए, कैसे सहयोग करना है, किसको देना है, कितना कब क्या करना है। हर जगह आप लोगों ने बाउंडेशन लगाया है। प्लीज़ ये सब ना करिए और नियुक्ति के लिए सहयोग करिए, तो चाहे जैसे हो। मैं कहता हूँ आप लाख लगाए हो यार, मेरा अकाउंट में वापस ले लूँगा, आप केवल वकील करवा लो। अगर आप वकील नहीं करवाओगे तो मजबूरी में हम लोग जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। ये कतई नहीं होगा कि आप 5 बार अकाउंट जारी करिए, 5 बार अकाउंट से आपको जनता को लूटते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों की रोजी रोटी लखनऊ से चल रही होगी, लेकिन जो वहाँ बैठे बेचारे हैं वो मोह माया में पड़े हुए हैं, आपके खिलाफ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और जिसकी रोजी रोटी घर से चलेगी वो अपने घर पे है, और घर से जितना सहयोग होगा उतना वो करेगा। होता है यार, सब लोग घर लखनऊ और इलाहाबाद में बस नहीं जाते हैं जो मुकदमा लड़ते हैं, कोई बसा नहीं है। बहुत से बाप दादा और सब लोगों ने मुकदमा लड़ा, लेकिन घर से ही लड़ा है, कोई बस के नहीं लड़ा है। हाँ, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि करना पड़ेगा। तो यार उत्तर कुंजी वालों ने कितना धरना दिया था, सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला चला गया, और उनकी कितनी संख्या है, सुप्रीम कोर्ट तक वो फाइनल कराने के मूड में आ गए। मतलब कभी भी फाइनल हो सकता सुप्रीम कोर्ट से। 90-97 की कट ऑफ थी, वो कैसे धरना होता था, डे बाई डे होता था, वो भी किसी दिन ही विशेष होता था। हम लोग तीसरी काउंसलिंग कराए थे, उसमें भी धरना विशेष दिन ही हुआ था। ये नहीं कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन बैठे रहते थे। धरने की भी ज़रूरत है, लेकिन एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि उसका माइलेज लेना चाहिए। बहुत गलत बात है। आप हो भी साथ, उसके बाद भी हम लोगों को लगता है कि आप हो कि नहीं हो।
एकता की बात जहाँ तक रही, एकता कैसे होगी? एकता कैसे होगी? एकता तो दोनों पक्षों से होगी ना, कि एक पक्ष से केवल हो जाती है। जब सब लोग अपने ही हो तो फिर क्यों एक दूसरे को गाली, मकार, बीबी, बच्चा, उसका पता नहीं क्या क्या लगा के, यार क्या ज़रूरत है ये सब बोलने के लिए? ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इसे बोलोगे तो एकता हो जाती है। और कुछ तो इतने नीच हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, अरे यार क्या बताएं, उसको आप कह नहीं सकते हो। बताओ, यही शब्द अगर तुम्हारे घर की महिलाओं के साथ कहा जाए तो ठीक लगेगा? जहाँ से पैदा हो तुम्हें भी कोई एक महिला ही जन्म दी है, एक महिला ही जन्म दी है। तो इसलिए और कुछ उस पर खुलवा के हमसे ना बुलवाओ, नहीं तो अगली बार आएंगे पक्का बता दे रहे हैं कि बहुत हट के बोलेंगे। इसी पे हमारा लेक्चर ही रहेगा तुम्हारे लिए, महिला और नैतिकता पे, समझे? इसलिए मर्यादा में आप भी रहे, आपके घर की भी महिलाएं हैं, हमारे घर की भी महिलाएं, सबके घर का। अरे यार तुम्हारा मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, तो क्या अहिला महिला का प्रयोग करके अर्जी फर्जी आईडी के माध्यम से गाली गलौज करते हो, किसी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, उससे तुम्हें नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्ति मिल जाए तो करो, 10 गाली हमको भी दो, हम भी तुमको 10 गाली दें, ले लो नियुक्ति। जाके सहयोग करिए चुपचाप, जो भी है। 6800 के लोग अपने भाग्य और तकदीर का निर्णय आप करिए। आप जज हैं, आप वकील हो, आप मुक्किल हो, सब कुछ आप हो। अगर आप अपने चीज़ों का फैसला नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ऐसे लेता रहेगा, वो आपको टहलाता रहेगा, घुमाता रहेगा, 9 महीना नहीं 9 साल भी आपको लगा देगा। इसलिए फैसला आप लीजिए, किसी के झांसे में आके टहलिए नहीं, उनकी भक्तिगिरी अंधभक्ति मत करिए। हमको एक फुल पेड वकील चाहिए तो चाहिए, और वो संदीप दीक्षित कैसे होंगे आप लोग तय कर लीजिए। चाहे जैसे भी आप लोग करवाओ, उनके पास बहुत पैसा है, आप चाहोगे तो ले दे के हमको दिलवा दोगे। अगर नहीं वो देते हैं तो आपको सहयोग करना होगा, अन्यथा 13 तारीख ऐसे जैसे आई हो वैसे फिर चली जाएगी। फिर दिवाली बाद आप लोग इंतज़ार करना, फिर नेक्स्ट डेट मिलेगी। आपको भली भांति इस बात का पता है, जब हमारा मुकदमा अचानक लगा था उस समय अगर हमारे सारे वकील रहे होते, सब लोग रहे होते, चढ़ बढ़ के जज उस दिन हमारे पक्ष में निर्णय कर दिया होता, थे समर्थन में। लेकिन आधे हमारे वकील थे, आधे वकील हमारे गायब थे, दूसरे दिन भी नहीं आए। सब लोग धरने से लेके हर जगह इस बात का विरोध कर रहे थे कि एलपी मिश्रा जी क्यों नहीं आ रहे हैं। किसी तरीके से गिरते पड़ते एलपी मिश्रा 4थी तारीख में आए, 3 तारीख लगातार अब्सेंट, 4थी तारीख में आए। भाई क्यों आप अब्सेंट थे जब वो फुल पेड थे? या क्या है, वो दूसरे के साथ मिल गए हैं, या आपने उनका जो एक मानक है उस मानक पे आपने लाया नहीं है, या उनके साथ भी आप और कोई समस्या है? क्या कुछ था तभी वो नहीं आ रहे थे? अगर कुछ है तो हटा दीजिए, दूसरा करिए। अगर हमें किसी पे डाउट हो जाए, वाकई हमारे खिलाफ कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है हमारे केस को, तो इससे बढ़िया हटा दीजिए। अगर दिक्कत लग रही है आप लोगों को तो, अगर नहीं है तो लाइए उनको बराबर। पैसा दिए हैं, अच्छा खासा पैसा दिए हैं, अब कितना दिए हैं वो तो आप ही लोग जानते हैं कैसे दिए हैं, और बाकी हम लोग 6800 के लोग परिवार के कैसे दिए हैं वो भी आप लोग जानते हैं बखूबी। इसलिए आरोप प्रत्यारोप से आप लोग बचने का प्रयास करिए। हम भी खूब बचते हैं, लेकिन आपके तरफ से आएगी पोस्टें तो इधर से भी दनादन जाएंगी। कोई करे या ना करे, मैं स्वयं करूँगा, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे। इसलिए आगे धरना भी करना है, आगे बैलेंस भी सबसे लेना देना है,
तो निवेदन है कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा में आप भी रहिए, हम भी उसको बचाए रहें, दोनों लोग। किसी के साथ किसी का संबंध, किसी का कनेक्शन ज़बरदस्ती जोड़ के आप नियुक्ति नहीं ले लोगे, ठीक। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप लोग उल्टा पल्टा व्यवहार करिए। जो आपके साथ रहे वो हरिश्चंद्र हैं, गजब गजब आप सर्टिफिकेट बांटिए। जो आपके साथ हैं वो एकदम गंगा नहाए हुए हैं, जो दूसरे के साथ चले गए वो नरक में चले गए। गजब का भाई पैमाना है। 10 बार झूठ बोल के आप सहयोग ले लीजिए, 10 बार उल्टा पल्टा बोल के आप उसका माइलेज ले लीजिए, बहुत बेहतर। हम अगर ईमानदारी से भी बोल दें, अगर ईमानदारी से कह दें, अरे साला कैसे बोल दिया, आपने बोला इलाहाबाद में सत्यमेव जयते हम जीत गए, हमने लिख दिया फुसफुस, और आज तक इलाहाबाद के मुकदमे की क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, पूरा 6800 जानता है कि इलाहाबाद खत्म, और वहीं से आप जीत रहे थे, पूरा माइलेज ले रहे थे, और यहीं से हमारी आपकी दोबारा ठन गई। और एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के बीच में ये है कि क्या लिस्ट रद्द हो जाएगी, फला फला लग गए हैं, कहीं मोहिनी सिंह लग गई हैं, तो कहीं जो है राबिन सिंह लग गए हैं, कहीं हमारी लिस्ट जो है हाई गुणांक लो गुणांक में बंटने जा रही है। क्या है तमाशा भाई? कोई कुछ नहीं करेगा। करना रहा होता तो हमारी लिस्ट कभी कोलैप्स हो गई होती। वो भारत के संविधान के अनुसार लिस्ट है, उसमें इफ बट कुछ नहीं हो सकता है। जो है वो है, उसको कोई हिला नहीं डोला नहीं पाएगा। वो नियुक्ति में ही तब्दील होगी, चाहे आज हो चाहे जब हो, ठीक। जैसा आप प्रयास करोगे वैसा नियुक्ति में आपकी तब्दील होगी। एक वकील के भरोसे जाओगे, ऐसे तारीख लगेगी, आप पूरा पैनल मंगाओ 6800 वालों, पैसा दिए हो, पूरा पैनल मंगाओ और कायदे से लो, और कौन कितना पैसा किसको दिया किसको नहीं दिया उससे हमसे मतलब नहीं। केवल हमारे वकील पर डेट में बराबर होने चाहिए, ये ना कि भगा के एक वकील आ जाए, एक वकील कल आ जाए, एक वकील ये क्या है तमाशा भाई? ये इसका मतलब भेदभाव है पैसे लेन देन में। इससे हमें बचना है, इसके लिए सब लोग दबाव बनाइए, चाहे झगड़ा करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े। कि कोई यहाँ किसी का सगा संबंधी रिश्तेदार नहीं है, जो कुछ है वो नियुक्ति है, ठीक ना। और राबिन सिंह और मोहिनी तिवारी सब टाइम पास हैं, ये लोग केवल टाइम पास करने के लिए कोर्ट में आए हैं। टाइम पास के अलावा अगर इस पर कोई फैसला आ जाएगा तो आप लोग बताइएगा। बाकी लिस्ट बटने उटने का सपना उपना अगर कोई देख रहा है या ज़बरदस्ती दिखा के वो लूटने की प्लान बना रहा होगा, अगर किसी को लग रहा है कि लिस्ट बंट जाएगी टूट जाएगी, तो वो उसी की प्लान है। और देखना वो सबसे लंबा जुबान निकाल के जीभ लपलपाते हुए दौड़ेगा। जो अगर बांटने की बात कर रहा है लिस्ट बंट जाएगी, तो सबसे बड़ी जुबान निकाल के जीभ लपलपाते हुए कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ेगा, और आपसे ही अंदर अंदर लाखों लाख रुपया लेके आपके लिए ऐसा गुमराह करेगा। हुआ भी है, पीछे लोगों ने गुमराह कर करके पैसा लिए भी हैं। लेकिन लिए हो तो ठीक जगह से यूज करो, और ये आपस में लड़ाने वाला काम बंद करो कि लिस्ट टूट जाएगी, ये हो जाएगी। नहीं, ध्वस्त कोलैप्स कुछ भी हो जाए, कुछ होना ही नहीं है। लेकिन फिर क्यों सबको डरवा रहे हो? जो होना था हो गया था। सुप्रीम कोर्ट से पैनल आ जाए चाहे जहन्नुम से आ जाए, पैनल हमको दिखना चाहिए वहाँ। जो हम लोगों ने जिसके लिए पैसा दिया पहले वो उतना तो दिख जाए, जिसके लिए आप लोगों ने मेहनत किया है उतना आप अपना दिखा लो। और कुछ लोग तो जिला अध्यक्ष ऐसे बने पड़े हैं भैया कि हम फलाने के जिला अध्यक्ष हैं, फलाने पार्टी। अरे तुम 6800 के जिला अध्यक्ष हो कि फलाने 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 पार्टी के अध्यक्ष हो भैया? तुमको नौकरी का जिला अध्यक्ष 6800 का बनाया गया है कि बोल दिया गया फला टीम के हो तो तुम वहीं से अपनी अध्यक्षी चलाते रहो? इसलिए ये अध्यक्षी फध्यक्षी अपने घर पे रखिए। आपका जो वास्तविक मूल्य है वो है टीचर, और ये अभी पूरा मिला नहीं है। इसको आप अपना मूल्य पूरा लीजिए। जब तक आप अपना पूरा मूल्य नहीं लेंगे, ऐसे जिला अध्यक्ष कुछ उल्टा ना कहें, ऐसे जिला अध्यक्ष बहुत बने हैं
ठीक ना। और घूम रहे हैं अच्छे अच्छे पार्टियों के, और इस पार्टी की तो क्या बात करें, अभी तो मुझे लगता कभी एक तो चुनाव भी नहीं लड़ी होगी, केवल प्रचार वाली अभी है और प्रचार कर रही है। आपका मकसद टीचर है, टीचर बनिए। जिसका मकसद सांसद विधायक और नेता परेता और कुछ होगा वो ऐसे इसको चलाएगा। कुछ लोगों के मकसद हैं, वो टीचरें नहीं बनना चाहते हैं, उनके मकसद हैं आगे के सांसद विधायक नेता मंत्री वो बनना चाहते हैं, तो बनने दो, लेकिन उनसे अपने आप को आप अलग कर लो। और नहीं कर सकते हो तो जो अलग है उसके साथ हो जाओ, ठीक ना। विधायक जी लोगों से बच के रहिए, अधिक से अधिक सहयोग करिए, ठीक ना। अधिक से अधिक सहयोग करिए जितना संभव है। आपकी नौकरी है, आप अपना फैसला स्वयं लीजिए, ठीक। आप अपने नौकरी के जज हो, वकील हो, मुवक्किल हो, आपकी पॉकेट है, आप उसमें से कितना निकाल के दोगे, नहीं दोगे। वकील लाओगे या सरकार के भरोसे बैठोगे जैसे 9 महीना से बैठे हो। अब बाकी भैया भौजी की चरण वंदना जिसको करनी हो वो करता रहे, खूब भैया भौजी का सुबह शाम आरती लेके करता रहे। यार हमको तो शर्म आती है कि कैसे कैसे लोग हैं यार। जब तुम अपनी नौकरी के लिए नहीं बोल पाते, डरते हो, मुझे तो लगता है डरते हो यार। सच्चाई है, तुम्हारी भी आत्मा ये जानती है कि वकील नहीं रहेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ प्रश्न नहीं कर पाओगे जहाँ करना है, जहाँ तुमने बहुत कुछ दिया है, समय दिया है, ऊर्जा अपनी दिया है, पैसा तुमने दिया, लेकिन वहाँ तुम प्रश्न नहीं कर पाओगे। उससे पहले तो तुमको जिला अध्यक्ष तुमको दबा देगा। कैसे चले गए वहाँ, तुम कैसे प्रश्न कर दिए, ग्रुप में सेटिंग लगा के बैठे, किसी कोई प्रश्न ना कर दे, कोई सहयोग ना कर दो। आप प्रत्यक्ष विरोध जारी है, जहाँ संभव होगा वहाँ प्रत्यक्ष भी चल रहा होगा। इसलिए सहयोग आप लोग करो। आपकी लिस्ट है, आपका भविष्य है, आपकी नौकरी है, आपका मान है, आपका सम्मान है। वकील किसी तरीके से फुल पेड करवा लो। अगर आप फुल पेड वकील नहीं करवा पाए तो ऐसे आप बार बार पैसा देते रहिए, बार बार पैसा आप दीजिए, बार बार आपको लूटते रहेंगे। इसलिए अभी भी कह रहे हैं, ये अंतिम मौका है। सहयोग करके या उन पे जो पैसा रखे हों उनका बराबर कायदे से हिसाब बारी, मैं सबसे कह रहा हूँ, करके हिसाब बारी करके वकील संदीप दीक्षित जी को फुल पेड करवा लो, क्योंकि बाहर से यही कर रहे हैं। बाकी लोग वहाँ फुलझड़ी हैं, फुलझड़ी की तरह खड़े ही रहते हैं। और युवन मिश्रा तो भैया आते ही नहीं है, जबकि 13/156 के वो फुल पेड वकील हैं, बहुत पुराने। युवन मिश्रा जी 13/156 के बहुत फुल पेड वकील, मतलब पुराने वकील फुल पेड हैं। उनका तो नामो निशान नहीं, और फीस भी बढ़ गई है 5 गुना। ठीक ना। हाँ विकास भाई, ठीक ठीक ठीक। हाँ आप तो बहुत लंबे समय से सहयोगी हैं हम लोगों के। हाँ तो इसलिए बिना वकील का दोस्त काम नहीं चलेगा। जैसे भी बन पड़े दबाव बना के, सहयोग करके, हाथ पैर जोड़ के, लात जूता चला के, 10 गाली सुन के, लेकिन नौकरी ले लो। वकील लाओगे तभी नौकरी मिलेगी। और पैसा उनको दिए हो, उनसे मांगो, और नहीं देंगे तो सहयोग करना पड़ेगा। भैया हम अकेले गोली खाने नहीं जाएंगे, लाठी खाने, ठीक। और बाकी एक कुछ स्टेपनी और चमचा टाइप के जो हैं, चिरकुट चोर चमन्नी छाप, इनसे भी आपको बहुत बचना है। ये जो स्टेपनिया है और चोर हैं, और कुछ कोई शब्द ना यूज करें, इन लोगों से आप शुद्ध रूप से बच के रहिए। ये विकृत मानसिकता के हैं, इतना विकृत मानसिकता के हैं। इनके घर में माँ बहन बेटी होती हुई, एक टीचर होते हुए, उसके बाद भी घृणित से घृणित शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये शीर्ष से लेके निम्न स्तर तक जारी है। निम्न अगर स्तर का प्रयोग करता है आदमी तो ठीक है, लेकिन ये शीर्ष स्तर से लेके निम्न स्तर तक चल रहा है।
अगर कोई इस तरीके का प्रयोग करेगा तो उसका जवाब तो मैं दूंगा ही, बाकी और कोई दे या ना दे। उम्मीद करता हूँ आप भी दोगे। किसी के गुलाम चमचे और कुछ हो नहीं, ठीक ना। अब आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो, अपनी बातें हो तो करिए, अन्यथा आप जानते हैं भास्कर को टक्कर देने के लिए प्रदीप भाई ही है। और लोग आए साथ में रहें, उसमें हमें कोई एलर्जी नहीं है। 3 वकील आपके पास हैं, आप अपना लेके आओ, 1 वकील इसको दिलवा दीजिए, चाहे जैसे भी दिलवा दीजिए, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, मुंह में ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, दोनों तरीके का रोग है, खाने वाला भी है। हाँ, तो अब हम ना तो खाने देंगे ना तो खाएंगे, ये भी तय कर लीजिए। वो आज से सुन लें, ना तो खाने देंगे ना तो हम खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब केवल वकील आएगा और जो चाहे वो पैसा दे दे, चाहे आप लोग दे दो, फुल पेट करा दो। हाँ, पैसा आप लोग नहीं दे पाओगे, नहीं सहयोग कर पाओगे तो हमारी भी मजबूरी होगी, और उनसे दिलवा भी नहीं पाओगे, तब तो बहुत बड़ी मजबूरी है। वकील साहब नहीं रहेंगे, आपको पता ही है संदीप दीक्षित के अलावा कोई बातचीत करता नहीं है, सब फुलझड़ी हैं, ठीक ना। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपनी बात वो रखे। और निवेदन है, आइंदा किसी भी महिला के साथ कोई अभद्रता के साथ लीगल इनलीगल कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा नहीं। अन्यथा अगली बार मेरा महिला बनाम तुम्हारी जैसे नैतिकता पे ही प्रश्न मतलब जम के मैं लाइव करूँगा। बताओ यार, जहाँ से पैदा हुए हो, जिन जिन अंगों के साथ तुमने खेला है, रहा है, पला है, बड़ा है, तुम रहे हो, तुम्हारी पीढ़ियाँ रही हैं, आगे से भी आएंगी, उन्हीं अंगों के तुम देख के पता नहीं तुम्हारे अंदर कितनी उत्तेजना, कितनी नीचता, कितनी घृणा आ जाती है। महिला देखे नहीं, लाल पीला कपड़ा देखे नहीं कि शुरू हो गए। बहुत ही घृणित से घृणित आचरण तुम लोग करने लगते हो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5, 10, 5 हैं इन लोगों का ऐसा आचरण। मतलब महिला देखे नहीं, लाल पीला कपड़ा देखे नहीं। अगर मुझे लगता है कि पेड़ पौधे पे अगर आप कपड़ा टांग दो तब भी ये साले लड़ मर जाएंगे, इस तरीके के। अब कहेंगे कि हम 6800 के सिलेक्टेड हैं, टीचर है। गजब गजब भाई टीचर हो तुम। ऐसे टीचर से साले तो मर जाएं तो भी बेहतर है। क्या तुम समाज में जाके पढ़ाओगे लिखाओगे जी? तुम्हारे ही जैसे लोग मानसिकता के 5 साल 2 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इतने पे ही इन सब चीज़ों को रोक रहा हूँ। बता रहा हूँ कि अगली बार अगर ज़्यादा नाटक नौटंकी हुई तो इन्हीं सब चीज़ों पे आओ, और नाम लेके करूँगा। इस बार नाम छोड़ दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि मैं इस पे दूंगा तो बहुत बढ़िया से आपको दे दूंगा जवाब। ठीक, सहयोग के लिए सभी लोग आगे आइए, चाहे जैसे भी हो। एक वकील आप फुल पेड करवा लीजिए। अगर आपसे नहीं बन पाता है उनसे पैसा दिलवा दीजिए। वो भी नहीं बन पड़ पाता है तो हम कोई अपना सर फोड़ के तो पैसा ला नहीं पाएंगे। हम करोड़पति बाप के तो बेटा है नहीं, 2, 4, 10 लाख लगा देंगे। ठीक, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, वैसे सब लोग हो। हमारा भी उद्देश्य केवल टीचर बनना है, आपका भी उद्देश्य केवल टीचर बनना है। लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य है कुछ लोगों को मोहरा बना के सांसद, विधायक, मंत्री बनना है। तो उन मोहरों से आप निकल जाओ, और नहीं निकल पा रहे हो तो भोगो। जैसे 9 महीना तो भोग रहे हो, वैसे आगे भी भोगो। आप अपने भाग्य, अपने तकदीर, अपने नौकरी, अपने भविष्य के जज हो, वकील हो, मालिक हो, जैसा चाहो वैसा फैसला लो। हमारा मतलब केवल आपको जगाना है, बताना है। ठीक, हाँ ठीक ठीक। सुमन जी बेहाल नहीं है, ठीक, इतना बेहाल नहीं है, लेकिन हैं। अरे हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, कोई कंस वाले नहीं हैं।
वो तो कंस वाले कुछ लोग हैं जो ऊट पटांग और उल्टा पलटा अपने हिसाब का कर रहे हैं, और श्री कृष्ण वाले ऐसा नहीं करते हैं, वो कंस वाले हैं। ठीक, और कंस वालों का तो आप जानते ही हैं इतिहास क्या है। उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम ही वही मिलता है। संख्या ज़्यादा रहती है, परिणाम वही मिलता है, चाहे वो रामायण का रहा हो चाहे वो महाभारत का रहा हो। राक्षसों की संख्या बहुत रहती है, ठीक ना। तो ये किसी विशेष पे टीका टिप्पणी नहीं है, वो अपने पे नहीं लेखा, नहीं तो यहाँ वो अलग होने लगता है हम लोगों में। ठीक, निवेदन है पिछड़े दलित भाइयों, खून पसीने के दोस्त, अपना फैसला आप स्वयं ले लो, वकील मंगवा लो मेरे प्यारे दोस्त। डेट वाला मत करो यार। ये देखो, हमारा मुकदमा 1 डेट भी चल सकता है, 5 डेट भी चल सकता है, 10 डेट भी चल सकता है। केवल सरकार होकर दे कि मैं एक मतलब प्लस माइनस करने जा रहा हूँ, तो हमारा उसी दिन काम होगा। जब तक वो होकड़ेगी नहीं तब तक डे बाय डे ऐसे चलता रहेगा, चल ही रहा है। ठीक ना। किसी तरीके से एक फुल पेड वकील करा लीजिए, और बाकी से अगर कोई पैसा आके कम करवा सकता है वकील साहब का तो वो भी आ जाए, हम लोगों के साथ चलेगा और पैसा कम करवा लेगा। कल का ज्ञापन दिए, क्या हुआ भैया? ठीक है, सभी लोग अपना अपना प्रश्न कर लीजिए। कल का ज्ञापन दिए थे, तो जैसे बहुत बार हमने ज्ञापन दिया है और लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, वही सार्थक मुलाकात होती है। आपका निर्णय जल्द आने वाला है, फैसला आप हमारे संज्ञान में है। आप लोगों का मामला हम करेंगे, यही रहा है। और बाकी मुख्यमंत्री को हम आगे कर देंगे, बाकी हमारे आवास पे आके मिल लीजिए, और इसके बारे में हम मुख्यमंत्री जी को आपका ज्ञापन प्रेषित कर देंगे। यही सब रहा। और बाकी जो है बचा खुचा पेपरबाजी अन्य चीज़ जो है वो तो मैंने करवा ही दिया हूँ। मैं अपनी बातचीत रख दिया था, वो तो आप लोग देखे ही होंगे सुबह से लेके अभी तक। और मुझे नहीं लगता कि पेपर से कोई नुकसान हुआ होगा। बाकी श्रुति मैम का ट्वीट भी आया था, तो इससे अच्छा ही प्रभाव पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस पर भी लोगों को हूटिंग करनी चाहिए। क्यों जी सुमन जी? जी, तुम बोलते सही हो, लेकिन लोगों को देर में समझ आता है। अच्छा नितिन भाई, नहीं ठीक है, आ जाए समझ, कम से कम आ जाए। भक्ति लोग छोड़ दें, अपनी नौकरी की भक्ति करें यार। कोई भैया भौजी की चरण वंदना यहाँ करने से नौकरी नहीं मिलेगी, ना तुमको खाना मिलेगा, ना मुझे मिलेगा, ना प्रदीप बघेल मुझे वहाँ से दे देगा, ना इस टीम के लोग दे देंगे। खाना मुझे मिलेगा तो अपनी मेहनत से मिलेगा या अपने घर से मिलेगा, और कब तक मिलेगा घर वाले देंगे वो भी आप जानते हो। अभी शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, कुछ दिन तक खिला दे रहे हैं, इसके बाद लात मार के घर से भगा देंगे, नौकरी नहीं रहेगी। तो नौकरी मिल गई तो बेटा वाह वाह, बहुत बढ़िया हो, घर के बहुत लायक बच्चा हो तुम। घर में जाओगे तो जो भाई भौजाई और अन्य लोगों के बच्चे हैं, चाचा ताऊ, सब तुम्हारे पैर छुएंगे। नहीं तो जानते ही हो, आ गया फलनवा घूम के टहल के, किसी काम का नहीं, नालायक, सबसे घृणित है। तो फैसला आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं? अपनी लड़ाई लड़िए, आगे आइए। आप जज हो, आप वकील हो, आप मुवक्किल हो, इतना पढ़े लिखे, इतना बुद्धिजीवी हो, भक्ति छोड़ो, अंधभक्ति छोड़ो, आगे बढ़िए और फैसला लीजिए। पैसा दिलवाइए, वकील को फुल पेड करवाइए, चाहे वहाँ से दिलवाइए चाहे यहाँ से दिलवाइए, लेकिन दिलवाइए। हाँ, अब कोई लूटने के लिए दोबारा अकाउंट जारी करेगा तो वो तो मैं नहीं करने दूंगा, मैं तो करूँगा ही, मैं विरोध करूँगा। और बाकी लोग करो या मत करो, मैं करूँगा, चाहे मुझे 100 ठेगा लिए तुम लोग दो, लेकिन मैं करूँगा। ठीक ना। भास्कर से टक्कर है, इसको ध्यान में रखिए। और सरकार से जो टक्कर है वो तो है ही है, अनमने मन से सरकार हमारे साथ है। ठीक। अब भाई मैं बोला नहीं, अभी बोला रामायण महाभारत का, उसमें बहुत रहते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? ठीक ना अजय भाई? तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग डरे हुए हैं यार, सहमे हुए हैं। साला 1857 की आज़ादी रही हो या हमेशा रही हो, कौन आगे आए? 2 4 10 20 लोग बेचारे आए, वो शहीद हो गए हैं, उनके नाम पे लोग आज भी चांदी काट रहे हैं। बाकी लोग तो आनंद ले रहे हैं ना। तो वो सब बात आप छोड़िए, अपने अपने मुद्दे पे रहिए।
सहयोग करिए, वकील के लिए लाइए, एक रहिए। लिस्ट टूटना बांटना वाला जैसा कोई प्रोग्राम किसी की औकात नहीं है कि कर ले, वो सरकार भी नहीं कर पाएगी, आम इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक, हाँ, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये बात सत्य है। बाकी आप लोग जबरी खिला दो तो मैं क्या करूं? आप लोग जबरी खिलाते रहो, चोरी चोरी खिलाते रहो, ठीक, पीछे से आप देते रहो तो मैं क्या करूंगा? मैं अगले दरवाजा पे बैठा हूं। आप तो जान ही रहे हो, कोई 5 लाख पीछे दरवाजा से दे देता है तो कोई अगले दरवाजा से दे देता है। वकील भगा भगा के आ रहे हैं। निर्णय आपको करना है कि भास्कर को टक्कर कैसे देना है, सुनवाई आपको कराना है कि आप अपना मुकदमा अनलिस्टेड करवाना है। रह के आपके मुकदमे अनलिस्टेड भी हो गए हैं। पटरी से रहते हुए आपकी गाड़ी नीचे आ गई है खाई में, अब गाड़ी फिर आपकी पटरी पे है, उसको पटरी पे रखोगे या इस बार कुआं में फिर गिरा दोगे? ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा मुकदमा 1 डेट भी फाइनल हो सकता है, 5 डेट भी लग सकती है, कोई इसका भरोसा नहीं। इसलिए आप वकील अपना फुल पैड करवा लो, रोज रोज रोने गाने वाला नौटंकी छोड़ दो। ठीक, ओके, नमस्कार सभी लोग। चलिए, प्रश्न अगर और किसी का कुछ हो तो बताएं। 2 बार चूस लिए गए सब लड़के। हाँ भाई, किए, माइलेज लिए, जबरी डेट लगने पे लिए हैं, डेट लगने पे लोगों ने लिए। और बाकी 5 सितंबर 15 अगस्त पता नहीं क्या क्या रहा है, उस पर बोलना कोई मतलब नहीं है यार। केवल एक दूसरे का ये लगता है छीटा कसी विरोध हो रहा है। हमारे भाई लखनऊ में बैठे हुए मुझसे बात करते हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि हाँ, इस बार वकील नहीं आएंगे तो लालू मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। 4 डेट लगी, 3 डेट एलपी मिश्रा थे ही नहीं, चौथे डेट पे किसी तरीके से घिसराते फिसराते लाए 2-4 मिनट के लिए। अब इस बात को जो बोल दे वो 10 गाली खाएगा, वो विरोधी हो जाएगा, बाकी लोग खुखू खुखू हंसेंगे मुंह पे हाथ रख के। बताओ। हाँ, पैसा मैंने दिलाया वर्मा जी, प्रदीप भैया, इसका क्या मतलब रहा कि वकील फुल पैड ना करवाइए? मुझे तो विजय भाई ने यहाँ तक कहा था कि लालू अगर 5 तारीख को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, एक लोगों का ट्रांजैक्शन आईडी मिला के पैसा वापस कर दूंगा। और कई लोगों से बोले थे कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन ठीक है, उन्होंने किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा किया। अलग बात है कि झूठ का ही सहारा लिया हो, क्योंकि ये जनता बहुत हमारी खराब भी है, ये झूठ में फंस जाती है, सही में नहीं आती है। उन्होंने लिया, लेकिन उसका वकील कर दें, बस यही हमारा निवेदन है। और जितना उनके पास संभव था उन्होंने वैसा किया होगा, और नहीं कर पाए हैं तो सभी लोग सवाल कर सकते हैं। मैं कोई भगत सिंह नहीं हूँ अकेले जाके गोली डंडा मार खा के निपट लूँ फांसी पे लटक के। सब लोग सवाल कर सकते हो, ठीक ना? ठीक भैया। और एक रहिए, लिस्ट उस्ट को बटने का भरम वरम आप छोड़ दीजिए। मोहिनी तिवारी और रॉबिन सिंह एकदम समझिए टाइम पास हैं। ठीक, कल की मुलाकात भी वैसे रही जैसे परंपरागत, और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात वैसे ही रही जैसे अन्य लोगों की मुलाकात रही है। ठीक, धरने का मेरा सहयोग है, लेकिन धरने के बल पे कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, सांसद विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप सहयोग करो, वकील लाइए, 3-4 वकील हैं, आप अपना कर लीजिए, 1 वकील इनको दे दीजिए, चाहे जैसे भी आप मैनेज करिए। और नियुक्ति 69,000 की बची हुई 6800 सीटों का करवाना सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और महिलाओं पे गलत टीका टिप्पणी, आरोप, गाली गलौज, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या इन सब चीज़ों का चारित्रिक हनन, ये सब न करो यार। अभी सबको बहुत बुलाना जुलाना, कैसे यार नज़रें मिलाओगे, कैसे रहोगे? वहीं की तुम पैदाइश हो, महिला की ही देन है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हारी कई पीढ़ियाँ हुई हैं, आगे भी रहेंगी। मान मर्यादा में रहो, अपनी नीति नैतिकता और सामाजिक कुंठा को बाहर मत लाओ। तुम्हारे घर में भी सब लोग हैं, इसलिए नियंत्रण रहो। ठीक दोस्त, ओके, बाय। अब विजय से पैसा दिलाओ आयोग टीम को। ओहो प्रदीप भैया, आप भी कर सकते हैं कुछ। जितने पार्ट आपको भगवान ने दिया उतने पार्ट मुझे दिया है, कुछ मुझे अलग नहीं दिए हैं भगवान। अलग बात है कि किसका कितना स्वस्थ है, किसका कितना अस्वस्थ हो गया होगा देने के बाद। इसलिए निवेदन है कि आप भी ये बात कर सकते हैं, चाहे उनसे दिलवाइए
चाहे अपने भाई बंधु से दिलवाइए अगर ख़त्म हो गया हो तो। मैं कहीं मोहर लेके नहीं बैठा हूँ कि विजय भाई ने अपने घर लेके भाग गया है। ठीक, ओके, ठीक, नमस्कार सभी को।